अगर वो भी आगे काफी आसार लगे वहीं खड़े हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ रोकेंगे वहीं खड़े हो जाएंगे। सही। मगर आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी है ना, सवाल पैदा नहीं होता। आज तक जब खड़े तो खड़े देखिए ना, कहाँ से वही बात है कि आपका दरिया डूब के जाना है। बिल्कुल सही है। मैं तो रोजाना किसी न किसी टीम में बैठी होती हूँ, 3 या 4। मगर अभी की सिचुएशन बहुत मुश्किल है। अचानक हुई है, आप देखिए रात तक ये हालात आपके पेश नजर हैं और इस हालात में भी आप निकल आई। अभी यहाँ से काफी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं जिसमें खवातीन भी शामिल हैं और आप ये खवातीन हैं। चलो आगे आने दें तो पता चलेगा कि चलो आगे चलो देखते हैं आगे आगे मैंने आगे से पीछे मैडम वापस नहीं पैदल भी नहीं, माजरत के साथ नहीं माजरत के साथ वापस ना, माजरत के साथ। आई एम वेरी सॉरी प्लीज। जैसा कि आप तमाम सिंध वालों को, कराची वालों को इल्म है कि आज हमारा बाग जना में जलसा है जिसके लिए आग मचोली की जा रही है। कभी कहते हैं एनओसी दे दिए, कभी कहते हैं रोड पे करो, कभी कहते हैं ग्राउंड में करो। और रात को जब ग्राउंड में कैंटीनर पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी की गई, हमारे गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, जो कि इंतहाई शर्मनाक हरकत है। और वजीर आला का जिस तरह इस्तेमाल हुआ कराची और हैदराबाद में, तो बहुत सारे पार्टियों को बौखलाहट का शिकार हो गई कि कैसे हो गया। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद लोग नहीं निकलेंगे, बल्कि मेरी नजर से एक बयान ये भी गुजरा कि जो लोग निकले थे वो अफगानी थे, वो वांटेड थे। बेशर्मो बेहया ये आपको अफगानी नजर आते? इसमें उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी है, बंगाली है, पठान है, पाकिस्तानी है सब। इंशाल्लाह आज हम अपने वजीर आला के लिए जा रहे हैं, उन्हें लेके पूरे प्रोटोकॉल में हम जाएंगे जलसा का। हमारी कोशिश होगी कि हम पुरअमन तरीके से जलसा करें। ये पाकिस्तान हम सब का है, या हमें इख्तियार आइन कानून हमें इजाजत देता है कि हम अपनी सियासी एक्टिविटीज करें। तो बताने वालों को ये बता रहा हूँ कि आप जितने भी ऊंचे हथगंडे करें, आप जितनी भी दुगली पॉलिसी करें, जैसे पीपल्स पार्टी ने रात को किए कि वजीर आला के लिए रास्ते बंद कर दिए। वो बेचारा केपीके का वजीर आला मोटरवे से उतर के जंगलों के रास्ते रात 11 बजे हैदराबाद से निकला, सुबह 7 बजे पहुंचा है कराची। तो अगर पीपल्स पार्टी ने यही करना था तो पहले ही बता देते। हमें इनसे तवक्को भी यही थी, ये भी पंजाब की तरह ऐसे ही करेंगे। बहरहाल हमारे हौसले बुलंद है, हम बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे और अपने वजीर आला के साथ खड़े, इमरान खान के साथ खड़े हैं। न इन ऊंचे हुक्मरानों से हम पीछे हटेंगे, न इनकी कार्रवाइयों से हम पीछे हटेंगे। आप जितना जुल्म करोगे इमरान खान की तादाद उतनी बढ़ेगी इंशाल्लाह। नारा इमरान, नारा इमरान, नारा इमरान।
क्या हाल है लोगों को डंडे बरसाए जा रहे हैं। हमने इस वजह मनाजिर देख सकते हैं। तोड़िए तुम लोगों को यार, कोई इंसानियत है क्या करते हो सर, ये सीधे हुकूमत की है जनाब। ये सर जी बताइएगा। इस वक्त नाज़रीन किराम मनाज़िर देख सकते हैं। सामने जो ये जमहूरियत का राग लाभ रहे थे और इसके सामने आपने देखा क्या किया इन्होंने। मैसा ये कोई बात नहीं, लड़कों को मारा गया है, गाड़ियां तोड़ी गई हैं। ये दोहरा में यार किया इन्होंने, दोहरा में यार किया है। इस सबके बावजूद जिस तरह गाड़ियां तोड़ी गई है, हम दो दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया देखा फहीम भाई जलसा होगा इंशाल्लाह भरपूर तादाद में होगा और इसी जगह होगा इंशाल्लाह। जलसा करके दिखाएंगे हम आपको। हम अभी तक शराफत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अभी 15-20 मिनट पहले पता चला है कि सिंध सरकार ने जो गुज़िश्ता रोज राजा अजहर साहब ने, अरसलान साहब ने कराची की तंजीम की जानिब से जो मज़ार कायद पे जलसे की इजाज़त मांगी थी, तो हमें बज़रिए टीवी इतला मिली है कि जलसे की इजाज़त मिल गई है। फिर मैंने नासिर शाह साहब को कॉल की, मैंने कहा आपने टीवी प्रोग्राम देखा? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमने जब कहा है कि हम रखरानी डालेंगे तो आप नहीं डालेंगे। हमने कहा पहले दे देते, लेकिन चलिए इजाज़त तो मिली। अब आप सबसे पहले आप सब लोग चैलेंज कबूल कर रहे हैं। कराची वालों आप भी तैयार हो? इंशाल्लाह इतवार की शाम कप्तान का सिपाही, कप्तान का दलेर चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी इमरान खान साहब का पैगाम लेकर कराची आ रहे हैं और इंशाल्लाह वो पैगाम इमरान खान साहब को मज़ार कायद के जलसायाम में देंगे। तो इंशाल्लाह पूरे कराची का इंतजार करेंगे मज़ार कायद के ऊपर। गिरफ्तारियां कर रही है, गिरफ्तारियां चल रही है और हमारे आगे वर्करों को मारा जा रहा है। ये क्या इनकी गुंडागर्दी है? लाइव चलाओ। एक साथ हो जाएगा सब, एक साथ सारे चलो। बदतरीन पैटर्न किए जा रहे, प्रशासन को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। इस टाइम हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार वर्दियों में आए और गाड़ी लॉक कर देना, पुरअमन लोगों पे लाठीचार्ज शुरू कर दिया, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। ये है जरदारी हुकूमत की डबल पॉलिसी। आप देख सकते हैं, ये देख सके आप तक ये पुलिस वाले के हाथों में देखिए डंडे। ये देखें ये डंडा फोर्स आप देख सकते हैं। गिरफ्तारियां कर रही है, गिरफ्तारियां चल रही है और हमारे आगे वर्करों को मारा जा रहा है। ये क्या इनकी गुंडागर्दी है? लाइव चलाओ।
एक साथ हो जाएगा सब, एक साथ सारे चलो, अलग अलग जाएंगे सब मिल जाएंगे, बदतरीन प्रकरण किए जा रहे हैं। प्रशासन को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। चलो चलो चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बागे जिला के अंदर गए, हमें परमिशन मिली, सब कुछ हुआ। ये देखें, ये पुलिस की मोबाइलें आई हैं, इन्होंने मेहनती वर्करों पर डंडे बरसाए हैं, गाड़ियां हमारी तोड़ी है। ये असल हुकूमत ये डंडे हमारे साथ कर रही है, ये आप देख सकते हैं। ये लोगों की गाड़ियां, जितनी गाड़ियां अंदर खड़ी हैं सारी तोड़ दी गई हैं और ये एक बड़ी तादाद में क्रैकडाउन, हमारे काफी सारे वर्कर गिरफ्तार हुए। ये देखें इनके लाठीचार्ज, ये देखें इनको, इंशाल्लाह। ये देखें करेंगे।